शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, एक भक्त ने कल मुझसे सवाल किया कि जब मरने के बाद आत्मा पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेती है, कुत्ता, बिल्ली, जानवर या मानव का, तो फिर पितृदोष और ये बाधाएं कैसी, पितृ शांति कैसी, ये सब क्रियाएं जो हैं ये किस लिए, इसका फल क्या है, इसका महत्व क्या है। जब उन्होंने अगला जन्म धारण कर लिया तो फिर पितृदोष का मतलब क्या है। कुछ लोगों की शंका भी मन में यही बनी रहती है, उनकी जिज्ञासा रहती है। जिस तरह से इस बंधु ने पूछा था तो ऐसी और बंधुओं की भी होगी। तो शंकावश मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जब भगवान मरने के बाद सभी मनुष्यों की गति करते हैं और मरने के बाद पीछे छूटे परिजनों से कोई संबंध नहीं रह जाता, कोई याद, कोई स्मृति नहीं रहती। जिस तरह से हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारे संबंध हमें याद नहीं कौन कौन थे। तो फिर पितृदोष या पितृ आत्माएं द्वारा उत्पन्न, यानी कि पितृ आत्माओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में क्यों बताया जाता है, क्यों कहा जाता है कि जो दिवंगत आत्मा है, पितृ आत्मा, उनसे उत्पन्न बाधा है, पितृदोष है। और सावधान क्यों किया जाता है कि ऐसा ना करो भैया, पितृदोष लग जाएगा। फिर दोष कैसा जब संबंध ही नहीं रहा हमारा मरने के बाद। तो ये जिज्ञासाएं बहुत से बंधुओं के मन में रहती है। इसलिए आज सत्संग में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये एक श्रद्धा का भाव है। ध्यान देना बंधुओं, हमारी भावना की शुद्धि के लिए है। इससे हमारी भावनाएं शुद्धि को प्राप्त होती हैं। जैसे हमारे पिता मृत्यु लोक से चले गए, यानी कि इस पृथ्वी से पधार गए, और उनकी हम संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं। या कोई गरीब पिता था, वो चले गए, पीछे कोई संपत्ति भी नहीं छोड़ गए। ऐसा नहीं है कि संपत्ति छोड़ गए उसी के लिए, जो संपत्ति भी नहीं छोड़ गए उसके लिए तो उन्होंने आपको जन्म तो दिया, जो संपत्ति नहीं छोड़ गए। कुछ तो आपके लिए किया, जीवन में आपके लिए कुछ तो किया। अब उनके मरने के बाद उनका हमसे संबंध नहीं है, परंतु हम तो जीवित हैं, हम तो उनका संबंध मान रहे हैं, है ना। देखिए, आपके पिता का नाम आपके पीछे लग रहा है कि भैया ये उसका पुत्र है। आपके पिता का नाम क्या है? संबंध तो चल रहा है ना आपका संसार में कि तुम उनके पुत्र हो। परिचय तो है, उनका नाम तो जुड़ा हुआ है। तो उनका संबंध आपसे हो या ना हो, आपका तो संबंध है, आप तो उनका संबंध मान रहे हैं ना। जब हम उनके निमित्त भोजन का, अन्न का, भजन, पुण्य का दान करेंगे तो वो जिस भी योनि में होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जुड़े हैं ना जुड़े, एक तरफ से तो जुड़ रहे हैं। एक तरफ से प्रीत लगाई रामा, दूजा भक्त न जाने प्रीत, यानी कि प्रभु तो प्रीत लगा रहा है और भक्त को प्रीत की परिभाषा ही नहीं पता। तो इस तरीके से एक तरफ से तो संबंध चल रहा है, तो वो जिस भी योनि में होंगे उनको प्राप्त होगा। वो जो भी दान पुण्य आप करोगे, भजन कीर्तन करोगे, उनके निमित्त, उनके नाम से, उनको समर्पित करके। अगर वो किसी कर्म के कारण कष्ट भोग रहे होंगे, जैसे उन्होंने अपने जीवन काल में पाप कर्म भी किए होंगे और उस समय वो पाप कर्म का दंड भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, और आप यहाँ उनके निमित्त भोजन, कीर्तन, दान, पुण्य कर रहे हैं, तो उनका उत्थान हो जाएगा। उनके कष्टों का, उनके दुखों का निवारण हो जाएगा, चाहे वो किसी भी योनि में, किसी भी लोक में हो। उनको कर्मों से प्राप्त हुए कष्टों में राहत मिल जाएगी। आप एक उदाहरण से इसे समझिए। जब आप सोते हैं तो आपका स्थूल शरीर,
ये वाला शरीर जिसमें आप विराजमान हैं, यानी कि आपकी आत्मा, आप आत्मा स्वरूप हो, शरीर नहीं हो तो आप विराजमान हो। तो जब ये आपका स्थूल शरीर सैया पर पड़ा है सोते समय, तो आपको इसका ध्यान नहीं रहता है कब सांप गुजर के चला गया। सांप भी आपके ऊपर से गुजर, जीते जी अगर जागते हुए आपके ऊपर से सांप आ जाए, दिख भी जाए, तो आप डर के मारे भयभीत हो जाओगे। लेकिन अगर सोते हुए आपके ऊपर से सांप भी गुजर गया तो आपको पता भी नहीं है। तो इस दिल शरीर से सोते वक्त आपका संबंध, आत्मा का संबंध टूट जाता है। तो इसी प्रकार समझिए इसको कि आपका स्थूल शरीर सैया पर पड़ा है और आप सो रहे हैं, तो आप स्वप्न देख रहे होते हैं। स्वप्न तो आप देख रहे हैं, स्वप्न में अपने आप को भी देख रहे हैं, कार्य करते हुए भी देख रहे हैं। उस समय आपका स्थूल शरीर और इस स्थूल जगत से कोई संबंध नहीं, आपको ज्ञान ही नहीं रहता कि आप कहाँ पड़े हो, कहाँ लेटे हो, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। तो इस जगत के बारे में भी और इस स्थूल शरीर के बारे में भी आपके दिमाग में कुछ नहीं आता, तो संबंध नहीं रहता, आपका इनसे संबंध टूट जाता है। आपको अपने शरीर और जगत का उस वक्त कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब है जगने वाले को स्थूल से मतलब होगा। भैया जब जागोगे तब तो शरीर की जरूरत होगी, तब तो मतलब है, तब तो संबंध है। तो जागने वाले का जब जागोगे तो जो भी जागेगा, जो सोया पड़ा है उसका संबंध नहीं है, लेकिन जो जागेगा, दो दिमाग हमारे काम करते हैं, जागृत और सुसुप्त। सोए हुए अवस्था में सुसुप्त दिमाग काम करता है और जागते हुए सुसुप्त माइंड काम करता है और सोते हुए जागृत माइंड। तो कहने का मतलब है एक स्थिति में जागृत माइंड काम करता है, एक स्थिति में सुसुप्त माइंड काम करता है। तो जागने वाले का जो जागृत माइंड है उसका तो संबंध होगा, सुसुप्त का नहीं है। तो इस प्रकार आपका जागते वक्त संबंध है और स्वप्न में होते हुए संबंध इस शरीर से, अपने शरीर से टूट जाता है। ऐसे ही जब शरीर छूटता है तो इस स्थूल जगत से, जो ये जगत है अक्षण भंगुर उड़ जाता है, यानी कि जगत है, भवसागर है, इससे उसका संबंध विस्मृत हो जाता है, वह इस संबंध को भूल जाता है। लेकिन आपका जागृत है, आप उसका संबंध मान रहे हो कि वो मेरे पिता थे, वो दादा थे, वो परदादा थे। आपका संबंध है, आपका जागृत है, आप उसका कल्याण कर सकते हैं। तो समझ में आया? क्योंकि वो आपका पिता या दादा रहा है, उस समय उसको पता नहीं है, मरने के बाद उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको पता है, आपको ज्ञान है, आप उसका मंगल कर सकते हो भजन कीर्तन के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा। यह आपका कर्तव्य है उनके प्रति। अगर आप नहीं करते हो तो यह आपकी कर्तव्यहीनता होगी, अधर्मता होगी। कहते हैं कर्तव्य विमूढ़ जो होता है, कर्तव्य से मुख मोड़ लेता है जो, तो घोर पापी कहलाता है, ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त नहीं होती। तो आपकी कर्तव्यहीनता होगी अगर आप उसके लिए कुछ नहीं करते। आपका कर्तव्य बनता है कि उन्होंने आपके लिए जो भी किया और जो भी नहीं किया, अब वो चले गए, उनका कर्तव्य मरने के बाद समाप्त हो जाता है आपके प्रति। अब आपका कर्तव्य उनके प्रति है, क्योंकि आपके साथ उनका पिता का संबंध था और वर्तमान समय में आप मान रहे हो। इसलिए उनके प्रगति के लिए, उनके प्रति, उनकी उन्नति के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके प्रति, उनके निमित्त सद्कर्म करें, दान पुण्य करें, भजन कीर्तन करें, पूजा पाठ करें। वो जहाँ पर भी होंगे, जिस योनि में भी होंगे, तो वो उन्हें वहीं प्राप्त होगा। अब शंका ये आती है कि कैसे मान ले कि उन्हें वो प्राप्त होता है।
आपके जीवन में भी कई बार घटित हुआ है, लेकिन ध्यान नहीं देते। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिससे पता चलता है कि किसी ने हमारा श्राद्ध किया होगा, जो पिछले जन्म में हम छोड़ कर आए, और हमें उसका सुख प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम उससे ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मान लो वो किसी भी योनि में है और अपने कर्मों के अनुसार उस समय देव योग से, प्रकृति से या ईश्वर की कृपा से उन्हें दंड स्वरूप कष्ट मिल रहे हैं, देव प्रकोप हो रहे हैं। आपने उनके निमित्त दान पुण्य उन्हें समर्पित कर दिया तो उनकी कष्टों से मुक्ति हो जाएगी, उनके दुखों का निवारण हो जाएगा। इसलिए हमारे महान ऋषियों द्वारा यह परंपरा बनाई गई है कि उनका अधूरा कार्य हम करें, उनको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, हम भगवान की कृपा प्राप्त करा सकते हैं। शास्त्रों का आदेश है कि जब हम संकल्प करके, देखिए शास्त्रों ने क्या लिखा है, क्या कहा है कि जब हम संकल्प करके भजन कीर्तन पुण्य कर्मों द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, खुद भी पुण्यात्मा बनते हैं, तो 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है हमारी। हम जब भी भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, सदकर्म करते हैं, तो हमारी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, पार लग जाती है। वो किस प्रकार? 14 आगे की जो आने वाली हैं और 7 पीछे की जो 7 पीढ़ियां चली गई। तो इस तरह से जो पिता दादा हैं उनको तो प्राप्त होकर उनका तो कल्याण हो ही जाएगा। 7 पीढ़ी, वो तो तीसरी पीढ़ी है, दादा तक परदादा तक, और 7 पीढ़ी गई है, उसके पीछे भी जो पितर हैं वो तर जाते हैं, वो पार हो जाते हैं। जैसे आपको अपने पिछले जन्म की याद नहीं है, सोचो जरा, क्या याद है कि पिछले जन्म में आप क्या थे? मानव जीवन में आपके संबंध किस किस के थे? ब्राह्मण थे, किस कुल में जन्म लिया था, ऋषि कुल में जन्म लिया था, या किस देश में थे, राजा थे, रंग थे, फकीर थे, कुछ भी तो याद नहीं है। तो जैसे आपको अपने पिछले जन्म की याद नहीं है, आपको अपने पिछले संबंधियों की भी याद नहीं है और आप कष्टों और दुखों में पड़े हो, निकलने के सारे प्रयास फेल हो गए, फिर अचानक ही अनायास ही आपके उस कष्ट उस दुख से मुक्ति मिल जाती है, तो कहते हो किसी का लिया दिया आगे आ गया भाई, कहते हो ना। अचानक सारे प्रयास फेल हो गए थे, आप थक हार कर करना छोड़ दिया था सब कुछ, लेकिन अचानक उस दुख से अपने आप ही उस कष्ट से आपकी मुक्ति हो जाती है। आपका काम रुका पड़ा है, भैया पैसा कहाँ से आएगा, बेटी की शादी करनी है, पैसा कहाँ से आएगा, धन तो है नहीं, धन का अभाव है, लेकिन वो काम आपका रुकता नहीं है, आपको अचानक धन प्राप्त होने लगता है, आपको अचानक कर्ज प्राप्त होने लगता है, फिर सोचते हो शादी करने के बाद ये कर्ज कैसे उतरेगा, फिर वो कर्ज उतर भी जाता है, आपको जो भय था और वो समाप्त भी हो गया। तो ये क्या होता है? तो हम कहते हैं किसी का लिया दिया आ गया। ये क्यों हुआ कष्ट से छुटकारा? जो आप पिछले जन्म में छोड़कर आए हो, संतान पुत्र पुत्र आदि, तो उन्होंने आपके निमित्त जो उस जन्म में हैं, में उस योनि में हैं, उस जन्म में हैं, तो मानव रूप में जो आप छोड़कर आए हो, उन्होंने आपके निमित्त श्राद्ध कर्म पुण्य कर्म कुछ भी किया होगा, वो आपको यहाँ प्राप्त हो गया। इसलिए अचानक आपको धन भी प्राप्त हो गया, अचानक आपका काम भी चल गया, अचानक आपको उस समस्या से निवारण भी हो गया आपका। सोचिए, आप कभी कभी गंभीर दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच जाते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आपके मुख से अनायास निकल जाता है कि किसी का लिया दिया आगे आ गया भाई, आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो प्राण पखेरु उड़ जाते, मर जाते हम तो। यह क्यों हुआ? क्योंकि जो आप अपने पिछले जन्मों में पुत्र पुत्र आदि छोड़कर आए हो, उनमें से किसी ने या सबने आपके निमित्त दान पुण्य सदकर्म समर्पित किया है और वो आपको
इस जन्म में प्राप्त हुआ है। और जो आपके मुख से धन्यवाद के साथ जो शब्द निकले वो आपके आशीर्वाद के रूप में उन्हें प्राप्त हो गए कि भगवान शुक्रिया अदा, धन्यवाद। किसका धन्यवाद? उन लोगों का, कि भगवान शुक्रिया अदा किन लोगों का? उन लोगों का। किसी का लिया दिया आ गया भगवान मेरे सामने, तो उन्हें आशीर्वाद मिल गया आपका, आप उनके पितर हो। उस जन्म में वो आपको पितर मान रहे हैं और आपको नहीं पता। तो आशीर्वाद का रूप में ये शुक्रिया अदा, धन्यवाद भी उनको प्राप्त हो गया जिन्होंने आपके निमित्त वह सदर कर्म उस जन्म में किया होगा। इस प्रकार आपका भी कल्याण हुआ और उनका भी कल्याण हुआ। इसलिए आपका संबंधी आपके निमित्त कोई संकल्प कर रहा है तो आपकी स्थिति एकदम बदलने लगती है इस जन्म में। यानी कि आपके पिछले जन्म का जो संबंधी है वो आपके निमित्त संकल्प कर रहा है, कुछ पुण्य कर्म कर रहा है, तो आपकी स्थिति एकदम बदलने लगती है, दुख सुख में बदलने लगता है। जब परिवार में कोई संतान ईश्वर की भक्त उत्पन्न होती है, शास्त्रों की मान्यता है, शास्त्रों का कहना है कि जब परिवार में कोई संतान ईश्वर की भक्त उत्पन्न होती है तो जो भी पूर्वज अन्य लोकों में, अन्य योनियों में पड़े हैं, उनका भी मंगल हो जाता है। जन्म तो यहाँ लिया, आपके इस जन्म में किसी पुत्र ने और वो भक्त पैदा हो गया, साधु बन गया, तो उनके पिछले पूर्वज भी जिस भी योनि में होंगे उनका भी कल्याण हो जाता है। अन्य लोकों में, अन्य योनियों में पड़े हुए जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, उनका भी मंगल हो जाता है। इसलिए बार बार सत्संगों आदि में आदेश किया जाता है कि अपने संतानों को संस्कार दो। आजकल कार देते हैं, दहेज में भी कार मांगते हैं, धनवान पुत्री मांगते हैं, धनवान पत्नी मांगते हैं। संस्कार की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि सत्संगों में बार बार शास्त्रों की बात कही जाती है कि अपने संतानों को संस्कार दो, जिससे वो आपके जाने के बाद अपने संस्कार के द्वारा आपका कल्याण कर सकें। अगर आप अपने पिता या दादा के प्रति ऐसा नहीं करते तो आपका उनका पुत्र होना या ना होना बराबर है। जीते जी तो वो कर ही लेंगे अपने लिए, कुछ पाप भी हो जाते हैं। तो पुत्र की प्राप्ति क्यों मांगते हैं, पुत्र पुत्रादि क्यों मांगते हैं? जिससे जब हम मर जाएं, हमारे पास ये शरीर ना हो, हम कर्म ना कर सके, तो हमारे निमित्त ये कुछ कर्म करें जिससे हमारा उस जन्म के, जिस जन्म में हम होंगे, जिस योनि में होंगे, उससे हमारे पापों से छुटकारा मिल जाए, कष्टों से छुटकारा मिल जाए, दुखों का निवारण हो जाए। क्योंकि हम तो कर नहीं पाएंगे, हमारे पास तो ये शरीर नहीं है। तो इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पिता दादा के प्रति ऐसे संस्कार करे जिससे दिवंगत आत्मा का, उनके माता पिता की आत्मा का कल्याण हो सके। अगर ऐसा नहीं करते तो उनका पुत्र होना और ना होना बराबर है। ऐसे संतान से तो निसंतान होना सही है। इसमें एक और मिथ्या विवाद अज्ञानतावश करते हैं कि पुत्र ही पितृ कार्य कर सकता है, पुत्र ही ऐसा कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है, पुत्र हो या पुत्री हो, इसमें कोई भी भेद नहीं है, कोई भी कर सकता है। यह मिथ्या धारणा है, लोकाचार है। पुरुष प्रधान हमारा देश था पहले, तो पुरुष प्रधानता ना लाइए, दोनों को समान अधिकार दिया है शास्त्रों ने। सनातन धर्म में तो बराबर का है ही है अधिकार, तो इसलिए ऐसी मिथ्या धारणा ना करें। पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही कर सकते हैं। अब अपने आसपास के एक उदाहरण से इसे समझिए क्या होता है। पितृतर्पण या इस जन्म में किए हुए संस्कारों से क्या फल मिलता है। अब समझिए, एक कुत्ता है, उसे कुत्ते की योनि अपने किसी पाप कर्म, किसी बुरे कर्म के अनुसार मिली है, नहीं तो मानव बन जाता। तो कोई कर्म तो ऐसा बुरा रहा होगा उसका जो जानवर की योनि में आया, कुत्ते की योनि में आया। लेकिन आपने देखा होगा कि एक कुत्ता, देखो दो हैं कुत्ते, दोनों को कुत्ते की योनि मिली है, दोनों का कर्म एक ही है। एक कुत्ता शमशान घाट में पड़ा है, उसे खाने के लाले हैं,
हड्डियां चाटता है और भूख से तड़पता है। कोई पूछने वाला उसे नहीं है, बीमार है नहीं है, कोई पूछने वाला है नहीं है। लेकिन एक कुत्ता एसी की गाड़ी में घूमता है, बढ़िया बिस्कुट खाता है, एसी लगा हुआ है उसके कमरे में, आराम से डल्लप के गद्दे पर सोता है, गोद में उठाए फिरते हैं, प्यार करते हैं, सुख सुविधा के सभी साधन हैं। जरा सी तकलीफ हुई ना कि डॉक्टर चेकअप को तुरंत हाजिर, घर वाले सारे उसके ऊपर पड़ गए कि भैया इसे क्या हो गया, देख रेख में लग गए, उसकी सेवा में लग गए। उसने खुद कोई पाप कर्म किया तभी तो उस समय कुत्ते की योनि में पड़ा है। तो दोनों का पाप कर्म एक है, इसलिए कुत्ते की योनि में पड़े हैं। लेकिन एक को सुख सुविधा और एक हड्डियां चाट रहा है, भूखा मर रहा है। फिर ये सुख सुविधा इस पाप योनि में उसे क्यों मिल रही है? ऐसी में जो घूम रहा है वो इसलिए कि पिछले मानव जन्म में वो जो पीछे पुत्र पौत्रादि छोड़ आया है, वो मरने के बाद, उसके मरने के बाद भी उससे बहुत प्रेम करते होंगे और श्रद्धा पूर्वक उसके निमित्त खूब दान और पुण्य कर्म करते होंगे। उसी के फलस्वरूप कुत्ते की योनि में भी उसे ऐसा ऐशो आराम मिल रहा है जो एक साधारण मानव को भी नहीं मिलता। ऐसा तो आपने देखा होगा अपने आसपास कि कुत्ते को इतना ऐशो आराम के साधारण मानव को भी नसीब नहीं होता हो। साइड ठाट उसके, और एक कुत्ता हड्डियां चाटता है, भूखा रहता है, हड्डियों में से खाना थोड़े मिलेगा। तो ये इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में जो हड्डियां चाट रहा है, शमशान में भूखा मर रहा है, तो उसके निमित्त उसके पुत्र पुत्र आदि कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ भी कर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो तड़प रहा है आज भूख में। पाप कर्म तो दोनों के बराबर हैं, इसलिए कुत्ता योनि मिली है। पाप योनि कहते हैं ना इन्हें। पाप कर्म के अनुसार योनियां भुगतने पड़ते हैं, योनि में आना पड़ता है। तो दोनों का पाप कर्म तो एक है, लेकिन एक को सुविधा और एक को असुविधा, एक अभावग्रस्त और एक को देखो ऐशो आराम। तो वो इसलिए कि जिसको ऐशो आराम मिल रहा है उसके जो पिछले जन्म में वो छोड़ कर आया पुत्र पौत्रादि, वो बहुत प्रेम करते होंगे, बहुत संस्कारी होंगे, पूजा पाठ भी उनके निमित्त करते होंगे, उनको समर्पित करते होंगे, पितृ श्राद्ध भी उनके निमित्त बहुत अच्छा करते होंगे, बहुत अच्छा दान पुण्य करते होंगे, जो आज उन्हें ऐसा ऐशो आराम मिल रहा है। और जो कुत्ते की योनि में दूसरे शमशान घाट का कुत्ता है, उसने संस्कार नहीं दिए अपने औलाद को, अपने संतान को, उसके संतान संस्कारहीन है। कार तो दी होगी, डाक बंगले दिए होंगे, लेकिन वो उसके निमित्त कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, मर गया तो मर गया। जैसे हमारे कुछ संप्रदाय हैं, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय, वो इस चीज़ को नहीं मानते, नहीं करते। तो इस तरीके से हिंदू धर्मों में भी ऐसा हो गया, हिंदू सनातन धर्म में भी, कि कुछ लोग अंधविश्वास समझते हैं, आडंबर समझते हैं। अपने पिता के मरने के बाद लोकाचार में 13वीं तक कर दिया, महीने तक कर दिया, महीने पे ही बरसोड्डी कर दी, या 13वीं पे ही महीना कर दिया, और बस ओम नमः शिवाय हो गया। दोबारा कोई लेना देना नहीं है पितरों से, कोई पितृ के निमित्त दान नहीं करते। दिवंगत आत्मा वो सोचते हैं गुजर गई तो गुजर गया। अब ये सब अंधविश्वास ढकोसला है। तो उस कुत्ते के जो हड्डी चूस रहा है, हड्डी चूस रहा है, उसके पुत्र पोत्रादि ऐसे ही होंगे, वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, अंधविश्वास समझते होंगे, इसलिए उसको अभाव में भूखे मरना पड़ रहा है इस जन्म में, कुत्ते के जन्म में, और उसको ऐसा आराम मिल रहा है। तो इस बात से आप खुद जान लीजिए, आपके सामने घटनाएं इतनी होती हैं, उदाहरण के रूप में बहुत घटनाएं पड़ी हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पितृ श्राद्ध या पितरों के प्रति अपना कर्तव्य करना, या अपने पूर्वजों के प्रति, जो दिवंगत आत्मा है, जो शरीर छोड़कर इस मृत्यु लोक को छोड़कर चली गई हैं, उनके प्रति करने से क्या फल मिलता है और क्या नहीं मिलता। जब उनकी आत्मा उधर तृप्त होगी, ऐसो आराम से रहेंगी, तो उनकी आत्मा की जो दुआ लगेगी वो आपको लगेगी, उनका भी कल्याण और आपका भी कल्याण। बोलिए हर हर महादेव, जय पितृदेवाय नमः। इसलिए बंधुओं, हमारे महापुरुषों और महान ऋषियों द्वारा प्रतिपादित किया संस्कारों में कोई ना कोई आध्यात्मिक, जो संस्कार प्रतिपादित किए हैं उनमें कोई ना कोई आध्यात्मिक वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। इसलिए शास्त्रों की अवधारणाओं, जो शास्त्रों ने नियम बना रखे, अवधारणाएं कर रखी हैं, उन पर शंका करना उचित नहीं है। श्रद्धा
प्रेम, भक्ति और विश्वास से उन अवधारणाओं का पालन करना चाहिए। आपके घर में सुख शांति सदा बनी रहे। आपके माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।